जय हनुमान जी की। प्रिय भक्तों, आज कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और मंगलवार का दिन है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी का व्रत करने से मानसिक शांति, शक्ति, साहस और आत्मविश्वास मिलता है। यह व्रत करियर और कारोबार में सफलता दिलाता है और जीवन की बाधाओं को दूर करता है। ये भूत प्रेत और नकारात्मक शक्तियों से भी बचाता है। ये कुंडली में कमजोर मंगल ग्रह को मजबूत करने और मंगल दोष से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए भी किया जाता है, जैसे वैवाहिक जीवन की समस्याएं या उग्र स्वभाव। हनुमान जी का व्रत करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, लाल वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित कर सिंदूर, चमेली का तेल और लाल फूल अर्पित करें। व्रत में दिन भर फलाहार करें या एक समय मीठा भोजन खाएं, लेकिन पूरे दिन और शाम को भी लहसुन, प्याज और नमक का सेवन न करें। शाम को हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें, आरती करें और प्रसाद ग्रहण करें। ऋषिगृह में केशवदत्त ब्राह्मण अपनी पत्नी अंजलि के साथ रहता था। केशवदत्त के घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। नगर में सभी केशवदत्त का सम्मान करते थे, लेकिन केशवदत्त संतान नहीं होने से बहुत चिंतित रहता था। दोनों पति पत्नी प्रति मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करते थे। विधिवत मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। ब्राह्मण बहुत निराश हो गया, लेकिन उसने व्रत करना नहीं छोड़ा। कुछ दिनों के बाद केशवदत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चला गया। उसकी पत्नी अंजलि घर में रहकर मंगलवार का व्रत करने लगी। दोनों पति पत्नी पुत्र प्राप्ति के लिए मंगलवार का विधिवत व्रत करने लगे। अंजलि ने अगले मंगलवार को व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश उस दिन अंजलि हनुमान जी को भोग नहीं लगा सकी और उस दिन वह सूर्यास्त के बाद भूखी ही सो गई। अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाए बिना उसने भोजन नहीं करने का प्रण कर लिया। 6 दिन तक अंजलि भूखी प्यासी रही। 7वें दिन मंगलवार को अंजलि ने हनुमान जी की पूजा की, लेकिन तभी भूख प्यास के कारण अंजलि बेहोश हो गई। हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, उठो पुत्री, मैं तुम्हारी पूजा पाठ से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का वर देता हूँ। ये कहकर हनुमान जी अंतर्धान हो गए। तत्काल अंजलि ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया और स्वयं भोजन किया। हनुमान जी की अनुकंपा से अंजलि ने एक सुंदर शिशु को जन्म दिया। मंगलवार को जन्म लेने के कारण उस बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रखा गया। कुछ दिनों बाद अंजलि का पति केशवदत्त भी घर लौट आया। उसने मंगल को देखा तो अंजलि से पूछा, ये सुंदर बच्चा किसका है? अंजलि ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का वरदान देने की सारी कथा सुना दी। लेकिन केशवदत्त को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे ये कलुषित विचार आ गया कि अंजलि ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छिपाने के लिए अंजलि झूठ बोल रही है। केशवदत्त ने उस बच्चे को मार डालने की योजना बनाई। एक दिन केशवदत्त स्नान के लिए कुएं पर गया। मंगल भी उसके साथ था। केशवदत्त ने मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक दिया और घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं। केशवदत्त के इतने कहने के ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौट आया। केशवदत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान हो उठा। उसी रात हनुमान जी ने केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वर मैंने दिया था, फिर तुम अपनी पत्नी पर शक क्यों करते हो? उसी समय केशवदत्त ने अंजलि को जगाकर उससे क्षमा मांगते हुए स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुनाई। केशवदत्त ने अपने बेटे को हृदय से लगाकर बहुत प्यार किया। उस दिन के बाद सभी आनंद पूर्वक रहने लगे। मंगलवार का विधिवत व्रत करने से केशवदत्त और उनके सभी कष्ट दूर हो गए। इस तरह जो स्त्री पुरुष विधिवत मंगलवार का व्रत करके व्रत कथा सुनते हैं, हनुमान जी उनके सभी कष्ट दूर करके घर में धन संपत्ति का भंडार भर देते हैं। शरीर के सभी रक्त विकार के रोग भी नष्ट हो जाते हैं। हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रजनिज मनु मुकुरु सुधारी, बरनु रघुबर बिमल जसु जो दायकु फलचारी।
बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौन पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा। कानन कुंडल कुचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजय। कांधे मूंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र के काज संवारे। लाया सजीवन लखन जी आए। श्री रघुबीर हर्षि और लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाए। तुम मम प्रिय भरत ही संभाए। सहस बदन तुम्हरो जस गावे। अस कही श्रीपति कंठ लगावे। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ ते। कभी कोबिद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हेरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भानु। लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही। जल्दी लांघी गए अचरज नहीं। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहे तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज सम्हारो आपै। तीनों लोक हाँकते काम पे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोए अमित जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। अस बर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंतकाल रघुबर पुर जाए। जहाँ जन्म हरि भक्त कहाए। और देवता चित न धरई। हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई। छूट ही बंदी महासुख होई। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा। होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा। कीजे नाथ हृदय मन डेरा। पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूर भूप। जय बजरंग बली।